वोट देने को लेकर इतना जागरूक हैं आप लेकर यहाँ आ गए, लेकिन पानी की समस्या पे कभी इतना जागरूक नहीं दिखे। पानी की समस्या पर भी जागरूक हूँ, शुरू से ही हूँ। वोट तो देने समाधान भी हो चुका होगा। समाधान अभी क्लियर कहाँ हुआ है। तो आप 100-150 लोगों को लेकर यहाँ आ गई। ये तमाम वो लोग नीमिया में पानी की समस्या से पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। कभी इन 150 लोगों को लेकर आप क्यों नहीं दरवाजा खटखटाए? इन लोग को भी लेके दरवाजा खटखटाई हूँ जी, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जितना मतदाता उत्साहित हैं उससे कहीं ज्यादा अभी हम आपको बता दें तो उम्मीदवार भी उत्साहित हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि मतदाता भी काफी अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हालांकि कई तरीके का प्रोग्राम चलाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, लेकिन जो चूक हुई है प्रशासन के द्वारा उसे जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि जहां ज्यादा मतदान कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, वहां नीमिया के लोगों का आरोप है कि उनका जो बूथ था वो नीमिया से हटाकर 2-3 किलोमीटर दूर ले जाया गया है। और आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो पलामू उपायुक्त हैं समीरा एस से आकर ये लोग मुलाकात किए हैं और अपनी समस्या से अवगत कराए हैं। हम इनकी समस्या को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पूर्व वार्ड पार्षद जो रह चुकी हैं शकुंतला देवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ समस्या हुआ है आप? मेरा वार्ड का समस्या हो गया कि हम लोगों वार्ड नंबर बता दीजिए। वार्ड नंबर 3 का बूथ संख्या वही वोट पड़ता था निमिया में ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, जबकि वहां से उठाकर सुदना अघोर आश्रम कुम्हार टोली स्कूल में भेज दिया गया, जो कि हम लोग को दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। लगभग 2-4 आदमी की नहीं, 200 से 250 आदमी को उठाकर भेज दिया गया है। पूरा मोहल्ले ही उठाकर भेज दिया गया। लोगों को वोट देने में काफी परेशानी होगा, बुढ़ा बुजुर्ग महिला सब लोगों को जाने आने में। तो आपके साथ ये जो लोग आए हुए हैं तमाम जो महिला हैं पुरुष हैं, ये सब नीमिया के रहने वाले हैं। नीमिया का वार्ड नंबर 3 का ही है। वार्ड नंबर 3 के है। ये वोट पहले अपने नीमिया में ही प्राथमिक विद्यालय में देते थे और अब सुदना भेज दिया गया है। 2-2.5 किलोमीटर दूरी है। लाइन पार होना होगा। हाँ, लाइन पार होगा। ये सब समस्या लेके आया। मैंने डीसी साहिबा समीरा से मिली, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि इसको देख लिया जाएगा। देख ये लेते हैं। कैसे हुआ? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि लोगों को वोट देने में तो कम से कम सुविधा दी जाए। बाकी पानी की कितनी सुविधा है वो तो नीमिया वाले ही जानते हैं कि पेयजल को लेकर इनको क्या तकलीफ है। वोट देने को लेकर इतना जागरूक हैं आप लेकर यहाँ आ गए, लेकिन पानी की समस्या पे कभी इतना जागरूक नहीं दिखे। पानी की समस्या पर भी जागरूक हूँ, शुरू से हूँ। वोट तो समाधान भी हो चुका होगा। समाधान अभी क्लियर कहाँ हुआ है। खुद से डेढ़ी होकर जो सुविधा हमको मिला वो खुद खड़ा होकर पानी बांटते रह गए। वैसा नहीं है जो सरकार से दिया गया 2 फेज वाला, उसमें भी तो शकुंतला जी मेरा सवाल को समझिए। जब जिनसे वोट लेना है, इनका वोट जो देने वाला बूथ है 2.5-3 किलोमीटर दूर गया, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, चुनाव में आपको आना ही है, तो आप 100-150 लोगों को लेकर यहाँ आ गई। ये तमाम वो लोग नीमिया में पानी की समस्या से पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। कभी इन 150 लोगों को लेकर आप क्यों नहीं दरवाजा खटखटाए? इन लोग को भी लेके दरवाजा खटखटाई हूँ जी, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं मिला है। ये चूक हुआ है सुपरवाइजर बीएलओ से जानबूझकर षड्यंत्र मेरे प्रति रचा गया है। पूरे हम जनता की षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। इनको जो सुविधा चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा। उपायुक्त महोदय आपको आश्वासन भी दी होंगी, लेकिन इनको जो पानी मिलना चाहिए था वो समस्या पर मुखर क्यों नहीं रही है? इसके लिए भी क्या प्रयास किया आपने? क्या प्रयास मैंने इसके लिए भी पानी लेकर यहाँ डीसी महोदय से मिलने आई थी। उस समय भी निगम का सरकार 5 साल चला, कार्यकाल में रही। 5 साल के दौरान कितनी बार आपने जो कैबिनेट होता था निगम का, उसमें कितनी बार बहिष्कार कर दिया कि निमिया के लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो हम अनशन करेंगे, नहीं बैठेंगे? हर एक बोर्ड के बैठक में मैंने बहिष्कार किए हैं इसका। लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं आया। पानी तो अभी तक वो काम चालू है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा कार्य हुआ। टंकी वगैरह बन रहा है, बना है, वही है। 5 साल का कार्यकाल कम था अभी और अगले 5 साल में आ जाएगा। हाँ, जहाँ तक मेरा प्रयास है अगले 5 साल तक आ जाएगा। चलिए, इतनी ही सजगता जनता की समस्याओं के प्रति भी दिखाइए। आप बताइए। ये पहले ये बता दें कि पानी का समस्या के बारे में जो आप बोल रहे थे, तो हम लोग गांव वाले मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक को दिए हैं लेटर। प्रभात खबर में न्यूज भी चला है, पेपर में आया है पिछले कई साल से। तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन है सड़क जाम हुआ है
और डिब्बा लेके प्रदर्शन हुआ है, टैंकर के हुआ है, तमाम लोगों को आला अधिकारी जितना है। अब आप लोग छोड़ दिए चिंता जी उसका। सुनिए ना, डीसी अमित कुमार उस गांव का विजिट कर चुके हैं, जो पहले के डीसी रह चुके हैं अमित कुमार, वो गांव में गए हैं पानी की समस्या को लेकर, रोज रोज पेपर में आता था तो गए थे। तो हम लोग मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक दे दिए सर, तो अब किसको दे? अब हम लोग राष्ट्रपति तक जाने, जनता ये काम नहीं करती है। आप चूंकि पत्रकार है, ये सर आपका दायित्व था कि साहिबा, डीसी साहिबा, मुख्यमंत्री और तमाम जो आला अधिकारी है कि इतना दिन से जद्दोजहद में है। हीरानंद मेहता, वार्ड नंबर 3 के निवासी, आपकी जवाबदेही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की है, आपकी जवाबदेही वोट देने की है, और पानी पहुंचाने की जवाबदेही पत्रकार की नहीं सर, पत्रकार का जवाबदेही है। इतना सजग आप अपने अधिकारों के प्रति इन महिलाओं लोग का भीड़ पत्रकार भाई का ये है कि जनता का सवाल जो हम बोले वो जाके डीसी तक पहुंचिए, एकदम पूछिए। आप ही अभी बोले कि डीसी साहब आपके यहाँ गए थे दौरा करने, आपके कहने पे या पत्रकारों की मेहनत? पत्रकारों की मेहनत से प्रभात खबर में छापा था। आप भी उस समय गए थे या नहीं गए थे हमको जानकारी नहीं है, लेकिन प्रभात खबर को न्यूज हम लोग को खबर करता था। तो उस समय एक ही डीसी थे जो गए थे, लेकिन कार्रवाई शून्य है। कोई पत्रकार या कोई के कहने पर सवाल बहुत पत्रकार या चैनल के माध्यम के लोग पूछे होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से नहीं रहा सिवाय टैंकर की। सर हम लोग का मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितनी एकता आपने अपने वोट के अधिकार के प्रति दिखाई, इतनी एकता आप लोग क्यों नहीं दिखाते अपने जो आपसे जुड़ा हुआ मामला है, जो आपके बच्चों से, आपके भविष्य से? सर हम लोग थक गए हैं, मानसिक रूप से थक गए हैं हम लोग। अब क्या करें? हम लोग वहाँ जेएस कॉलेज गेट के पास धरना दिए हैं, गाड़ी जाम किया है, अनशन किया है, विधायक। तो आपने सुना, जनता थक चुकी है, लेकिन बताइए तो अभी भी उम्मीद है, चुनाव को लेकर ही उम्मीद है। अगली बार नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें इनका उम्मीद कितना पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं, हम कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहेंगे कि सैकड़ों महिला पुरुष यहाँ आए हुए हैं। उम्मीद इनमें अब भी बाकी है कि शायद इस बार इनका पहले बूथ सुधरे और उसके बाद जब चुनाव हो तो इनके जो प्रतिनिधि होंगे वो इनकी आवाज बनेंगे और शायद इनकी समस्या का समाधान होगा। वो कितना होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।